दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक मैग्नेटाइज्ड स्टील का पीस अपने वजन से 12 टाइम्स ज्यादा वजन को लिफ्ट कर सकता है और उसी मैग्नेटाइज्ड स्टील को अगर डीमैग्नेटाइज कर दिया जाए तो वो एक छोटे से पंख को भी लिफ्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके से यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो मैग्नेटाइज्ड स्टील की तरह होते हैं विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ। उनमें एक उत्साह भरा हुआ होता है और उन्हें खुद पर आत्मविश्वास होता है। उन्हें ये पता होता है कि वो जीतने के लिए बने हैं, उनका विनिंग एटीट्यूड होता है। और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो डीमैग्नेटाइज स्टील की तरह होते हैं। उनके अंदर एक डर भरा होता है, वो हमेशा डाउट में रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं और वो खुद को रीजन देते रहते हैं कि वो क्यों इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उन्हें हमेशा ये डर लगता है कि अगर उनके पैसे बर्बाद हो गए तो लोग उन पर हंसेंगे। इस तरह के लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ने से डरेंगे तो वो वहीं रहेंगे जहाँ पर वो हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मैग्नेटाइज्ड स्टील की तरह होते हैं और कुछ लोग डीमैग्नेटाइज्ड स्टील की तरह होते हैं? फर्क है सिर्फ उस इंफॉर्मेशन का जो उनके माइंड में फीड हो रखी है। सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल हो सकता है इसका शायद आपको अंदाजा ना हो। क्या आपको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से बहुत पावरफुल है? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे ऐसे ऐसे काम भी करवा देता है जिन्हें शायद आप करना भी न चाहते हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के फंक्शंस को कैसे कंट्रोल करता है? आप सो रहे हो या जाग रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है बिना आपके कॉन्शियस माइंड की मदद के। उदाहरण के लिए, आपका हार्ट अपना काम करता रहता है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता रहता है, आपके हेयर ग्रो करते रहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वर्किंग में रहता है। ये दिन और रात दोनों को एक्टिव रहता है। तो दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या है। आपका कॉन्शियस माइंड रीजनिंग माइंड है। जितने भी डिसीजंस आप लेते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिक ढूंढता है, ये देखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं ढूंढता, ये एक्ट करता है हमारे थॉट्स के नेचर पर। अगर किसी चीज को सही मानते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सही मान लेता है, फिर वो चीज एक्चुअल में चाहे गलत ही क्यों ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ ऐसे लेसन्स जो आपको ये बताएंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। इस वीडियो को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। वीडियो के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को जान पाएंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, आपको वो बारीकियां जानने को मिलेंगी जिनसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। और वीडियो के तीसरे हिस्से में हम ये बात करेंगे कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से में। दोस्तों, मैडम बीरे नाम की एक लेडी फ्रांस में रहती थी जो कि ब्लाइंड थी। उनकी ऑप्टिक नर्व्स खराब हो चुकी थी और कभी भी वो देख नहीं पाएंगी और उनकी विजन कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन मैडम बीरे होली प्लेसेस पर गई और उन्होंने ये प्रे की कि उनकी विजन ठीक हो जाए। कुछ टाइम के बाद वो देख पा रही थी। उसके बाद डॉक्टर्स हैरान हो गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर्स के टेस्ट करने के बाद उन्हें ये पता चला कि टेक्निकली उनकी ऑप्टिक नर्व्स खराब ही हैं, लेकिन वो उन खराब आंखों से ही देख पा रही हैं। वो डेड आईज से देख पा रही थी और ये सिर्फ उनके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही हुआ, क्योंकि जब वो प्रे कर रही थी तो उन्हें एक विश्वास था कि वो देख पाएंगी। उनके इस विश्वास के कारण ही वो देख पा रही थी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। जो भी आप अपने कॉन्शियस माइंड में सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और उसे सच करने में लग जाता है। ये किसी भी थॉट को समझ नहीं सकता कि क्या गलत है और क्या सही, ये सिर्फ हमारा कॉन्शियस माइंड ही समझ सकता है। सबकॉन्शियस माइंड हर थॉट को सही समझ लेता है और जैसा आप सोचने लगेंगे वैसी ही आपकी जिंदगी बनने लगेगी। अगर आप खुद को ये बोलने लगेंगे कि मैं इस काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तो अगर आप उस काम में अच्छे हैं भी तब भी आप उस काम में कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। और अगर आप उस काम में अच्छे नहीं भी हैं और तब भी अगर आप खुद को ये बोलते हैं कि मैं इस काम में अच्छा हूँ, तो एक दिन आप उस काम में वाकई में अच्छे बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये पता चल गया होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में। अब हम बात करेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों, हम कॉन्शियस माइंड से जो भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है और उस पर एक्ट करने लगता है जैसा आपके थॉट का नेचर हो। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा और अगर बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप अच्छी बातें डालोगे तो आप अच्छी हेल्थ, सक्सेस और प्रोस्पेरिटी को एक्सपीरियंस करेंगे और अगर नेगेटिव बुरी बातें डालोगे तो फेलियर, फ्रस्ट्रेशन और अनहैप्पीनेस जैसी चीजों का सामना करना पड़ेगा आपको। एक शांत मन और स्वस्थ शरीर तब ही पॉसिबल है
है जब आप सही तरीके से सोचोगे और महसूस करोगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनसे पता चलता है कि जैसी सजेशंस आप अपने माइंड को दोगे तो आपका माइंड उन सजेशंस को उनके नेचर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आर्ग्यू नहीं करता। अगर आप इसे रॉन्ग सजेशंस देंगे तो ये उसे सच मान लेगा और उस पर रिस्पॉन्ड करने लगेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिपेंड करता है हमारे कॉन्शियस माइंड की हैबिचुअल थिंकिंग पर। आप कंटिन्यूसली क्या सोचते हैं इस चीज पर। फेथ का बहुत बड़ा रोल है आपके सबकॉन्शियस माइंड पर। फेथ आपको हीलिंग में मदद करता है। जो मेन रीजन है आपके फेलियर का वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका माइंड कैसे काम करता है तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब आप अपने माइंड को डीपली जान लेते हैं तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल अपनी लाइफ को बेटर बनाने में कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस का यूज कंस्ट्रक्टिव वे में करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी। आपको अपने माइंड को सिग्नल देना पड़ेगा कि आपकी लाइफ बेटर हो रही है। जो भी आप करना चाह रहे हैं उसे विजुअलाइज करिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने ऐसे ऐसे रास्ते ला कर रख देगा जो कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाने के लिए आपको डिसिप्लिन और इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना होगा। आपको बार बार ये इमेजिन करना पड़ेगा अपने आप को उस स्टेट में जहां आप होना चाहते हैं। अपनी प्रेयर को वीक मत करिए ये बोलकर कि काश मैं ठीक हो जाऊं। इसके बदले में ये कहिए कि मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। ऐसा बोलकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें कुछ लोगों को लिया गया और उन सब लोगों को कुछ न कुछ बीमारियां थी। उन सभी को दवाइयां दी गई और उनमें से कुछ लोगों को सिर्फ शक्कर की ही टैबलेट दी गई। लेकिन जो हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी कि सब लोगों की रिकवरी बिल्कुल बराबर हो रही थी। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। कैसे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन ने उस शक्कर की टैबलेट को असली दवाई समझ लिया और उस पर एक्शन लिया जिससे उन सभी मरीजों की बीमारियां ठीक होने लगी। दोस्तों डॉक्टर लूथर वॉन बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया उस रशियन प्रिजन कैंप से भागने के लिए। उनका कहना है कि उन्हें पता है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा। उनका जो घर था जर्मनी में वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उनकी फैमिली और फ्रेंड्स को मार दिया गया उन कंसंट्रेशन कैंप में। वो बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते थे कि वो लॉस एंजलिस जाएंगे और मुझे वहां जाने का रास्ता मिल जाएगा। उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें लॉस एंजलिस की पिक्चर्स दिखाने लगा। वो अपनी इमेजिनेशन में बसेस में ट्रेवल कर रहे थे, रेस्टोरेंट्स में जा रहे थे, स्टोर्स में जा रहे थे। ये सारी पिक्चर्स उनके माइंड में बिल्कुल रियल बन चुकी थी। जैसे उस प्रिजन कैंप के बाहर पेड़ थे बिल्कुल इसी तरीके से। हर सुबह जब गार्ड वहां कैदियों की काउंटिंग करने आता तब डॉक्टर लूथर वॉन अपनी पोजीशन से हट जाते और गार्ड उनकी जगह नेक्स्ट आदमी को काउंट कर लेता, जिससे उनकी काउंटिंग में गड़बड़ हो जाती। और हर दिन वो ऐसा ही करते थे जिससे एक कैदी कम होने पर उन्हें पता नहीं चलता था। इसी तरह से जब वो शाम को फिर से कैदियों की काउंटिंग करते थे तो सेम नंबर आता था। इससे ये हुआ कि जब वो वहां से भागे तो उनके भागने से एक कैदी कम नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी जो नंबर आ रहा था उनके वहां होने पर वो सेम था, क्योंकि वो अपनी पोजीशन से हट जाते थे। इस तरीके से वो वहां से भागने में कामयाब हो गए और उनके वहां ना होने पर काउंटिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ा और किसी को भी ये पता नहीं चला। उसके बाद वो लॉस एंजलिस पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने रियलाइज किया कि ये वही पिक्चर्स हैं जो उन्होंने उस रशियन कैंप में इमेजिन की थी। तो दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है ये तो अब आपको पता चल ही गया होगा। इसलिए हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव मैसेज ही दें। दोस्तों ये सारे कंसेप्ट सामने लिए हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक से। इसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। अगर आप भी ऐसे कंसेप्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।